बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी है, तमाम करंट अफेयर्स के जो शो पाकिस्तानी मीडिया पर आपको नज़र आते हैं, उन शोज़ के जो लाजमी गेस्ट होता है वो मुस्लिम लीग नून का होता है, और उनसे एक जो मस्ट सवाल होता है वो ये होता है कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे। और मुझे जो फील आती है वो ये कि ये शायद अब उनकी छेड़ बन चुकी है। तो इस हवाले से क्या ऐसा हो कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं? देखिए, ये जाहिर है कि ये तो वो मसला फीसा गोरस है जो हर एक के जहन में फंसा हुआ है। हर शख्स जो है वो ये सोचता है कि शहबाज शरीफ छोटा भाई पाकिस्तान में वज़ीर आज़म है, पीडीएम की हुकूमत है, अपोजिशन जमात सिर्फ एक तहरीक इंसाफ। अब तो चले 9 मई के वाक़यात के बाद ये ज़्यादा शद्दोमद के साथ उनके खिलाफ जो है वो नज़र आ रहा है, मामलात खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता 1 साल से पीटीआई के लिए वो मामलात ज़ाहिर है कि कोई अच्छे नहीं है। रोलर कोस्टर राइड ही है। बहुत हम्म। बुरे हालात चल रहे हैं। पार्टी को जिस तरह प्रेशराइज किया गया, जो सारे वाकयात हैं वो सबके सामने हैं। 25 मई का लॉन्ग मार्च हो, लोगों का उठाया जाना हो, गिरफ्तार होना हो, केसेस का बनना हो, ये सब कुछ तो एक आइडियल सिचुएशन थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए कि वो पाकिस्तान आ जाते। लेकिन क्या उन गलियां सुनियां हो जाए, मिर्जा उनके मिर्जा यार आ जाए। हाँ बिल्कुल, उनके दिल में ना कुछ ख्वाहिशें पनप रही हैं। अच्छा। अच्छा, एक है जो मेरे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन है। एक तो वो है ना जो ऑन द रिकॉर्ड है। जी। ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू, वो जिसका हम पहले भी तस्करा कर चुके हैं, जो जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ चीज़ें सामने रखी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के चंद दीगर लीडर्स हैं, वो अब ये गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। ख़ास तौर पर गुज़श्ता 8-10 दिन 15 दिन से आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ मुतालबे किए जा रहे हैं। जी। एक वो इन्फॉर्मेशन है जो ऑन द रिकॉर्ड है, फिर एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो ऑफ द रिकॉर्ड है कि एग्जैक्टली ऐसा क्या चल रहा है। जी। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है ऑफ द रिकॉर्ड, और फिर उस पर मेरा एनालिसिस है। तो ये सही। तीनों चीजें आपके सामने रख देंगे। पहले जरा याददाश्तों को ताज़ा कर ले, लेकिन कहा भी नए अल्फाज में। 1 मिनट का मैं आपको ना क्लिप सुनवाता हूँ। जावेद लतीफ ने, आपको पता है कि बजट सेशन चल रहा है और उसमें बजट में कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर बात करें हुकूमत। आप किसी की भी तकरीर उठाएंगे, वो शख्स खड़े होकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा होता है, सियासी बातें कर रहा होता है, तहरीक इंसाफ की बात कर रहा होता है, अदलिया की बात कर अदलिया रहा की होता बात है। कर रहा होता है। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को गालियां दे रहा होता बिल्कुल, है। वो जिस भी शख्स की आपने तकरीर सुनी उसने बजट के ऊपर फोकस कम रखा है, सियासत पे फोकस ज्यादा रखा है। गुफ्तगू की जावेद लतीफ ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। वफाकी वजीर विदाउट एनी हाँ, पोर्टफोलियो। उन्होंने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू सुन लें, जी। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली कि ये ख्वाहिश कि नवाज शरीफ हो, आर्मी चीफ उनको खुद गुलदस्ता पेश करें। कहें कि खुदारा, गिड़गिड़ा के कहें, भीख मांगे, जी। खुदारा आप पाकिस्तान आ जाए, आप मसीहा हैं पाकिस्तान के। जी। रेड कारपेट, सुर्ख कालीन बिछाया जाए और मियाँ साहब उसके ऊपर जनाब कर्रो फर के साथ, जाहो हशम के साथ, एक जलाल के साथ वो पाकिस्तान में नमूदार हों। उससे ये कहते हैं कि पाकिस्तान यूं टेक ऑफ करेगा। मरियम कैसे? नवाज साहबा ने कहा था ना कि यूं टेक ऑफ जी। करेगा। वो बार बार आप उसको देखें, आपको लगेगा कि वाकई पाकिस्तान जो है ना वो टेक ऑफ करेगा। ये जरा सुन लें 1 मिनट की वीडियो, फिर मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन रखता हूँ। नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें, उससे माफी मांगे और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्वस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं कि हमसे हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। नवाज शरीफ को जितनी जल्द पाकिस्तान लेकर आओगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर, मुतफिका लीडर, 23 करोड़ आवाम का लीडर है जिस पे कौम का एतमाद है, दुनिया का एतमाद है। नवाज शरीफ से ये वो गुफ्तगू है जो जावेद लतीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की जी। कि खुदा के लिए नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाओ। ये है वो ख्वाहिश, ये है वो नया मुतालबा, ये है वो अनोखा लाडला। जी। लाडला कौन? जो जिसका इस वक्त स्टेटस जो है वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का है, फिजिटिव है। जो भागा अब्सकॉन्डर हुआ है, है। एब्सकॉन्डर है, भागा हुआ है, झूठ बोल कर गया है, 4 हफ्ते के लिए गया था
और उस 4 हफ्ते की छुट्टी के लिए या जाने के लिए डील हुई थी। अब तो 50 ये रुपए का स्टाम्प 50 पेपर। रुपए का स्टाम्प पेपर तो, और वो तो बाकी सब कुछ है ना, जी। एक डील हुई थी बाकायदा, जिसका इजहार अब सब लोग कर चुके हैं, सब बता चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ ही वाज इन्वॉल्व्ड, और उन्होंने, उनका अप्रूवल था, उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ। और ख्वाजा आसिफ ने तो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठकर ये भी कह दिया था, जब ये बातचीत की हो रही थी, कि उनसे सवाल हुआ कि जनाब मियाँ कैसे साहब भी गए तो थे? चले गए थे, उनसे भी तो बात हो गई थी, उस वक्त भी तो हो गया था, तो आप इमरान खान के दौर में गए थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो इमरान खान ने थोड़ी भेजा था, वो अदलिया, तो ना अदलिया भी जो है वो उन्होंने ही मैनेज की थी, ये बाकायदा उन्होंने। ये और ये आप अंदाजा लगाएं कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला के करियर के ऊपर पूरा सवालिया निशान खड़ा बिल्कुल किया है बिल्कुल। ख्वाजा आसिफ ने, कि ये मैनेज हुए थे। मुझे और उनकी 2 स्टेटमेंट्स और याद आ गई हैं कि वो जब इलेक्शन हारे थे, उन्होंने फिर आर्मी चीफ को शायद फ़ोन किया था कि मैं इलेक्शन हारा हूँ, फिर वो सीट जीत गए। फिर उन्होंने नून लीग के अंदर की रिफ्ट बताई, जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे और शहबाज शरीफ साहब पूरा दिन लगा के माल रोड लाहौर की नहीं क्रॉस कर पाए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा तो प्लानिंग ही था एयरपोर्ट जाने का। बिल्कुल। तो अच्छा, तो ये करामत मुगल साहब देखें, सिचुएशन तो आइडियल है, भाई की हुकूमत है, सब कुछ बेहतरीन है, मुखासमत मौजूद है तहरीक इंसाफ के साथ, अपोजिशन अब आप वर्चुअली आपके पास है कोई नहीं, तो आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? जो बेसिकली मुतालबा है वो ये नहीं है जी जो जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ये बात करें। जो एग्जैक्टली इस वक्त मैंने पूछा है, जो लोग करीब हैं जी बेसिकली नून के, चीन के नहीं, नून के करीब सी हैं। सही देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो गुफ्तगू करते हैं ना, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन जावेद लतीफ उठे, उन्होंने मुंह पे चपका मारा, पानी, आंखें खोली, खोलने के बाद और उन्होंने फैसला किया कि यार आज मैं अपने लीडर को खुश करने के इश्क लिए नवाज शरीफ ये में पागल हो जाऊं ये बस। प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ करूंगा। वो अक्सर आते हैं, उनके सामने कुछ चिटें लिखी होती हैं, कुछ नोट्स लिखे होते हैं, और वो उनको देख के पढ़ते हैं। जाहिर है कि पहला वो जुमला, एक दो जुमले पढ़ने के बाद फिर उसकी जो तशरीह है वो फिर आगे से खुद करते हैं। तो ये जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कुलिया फॉर्मूला मौजूद है। सही। वो जब गुफ्तगू करते हैं वो मरीम नवाज साहिबा के कहने पे करते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने पे करते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि अभी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है और वो समझते हैं कि उनको नहीं यूटिलाइज करना, तो ये एक आजमूदा मोहरा है, इसको लॉन्च करते हैं, उनसे गुफ्तगू करवाते हैं। अब नून लीग के सर्कल से बात होती है, उनसे पूछते हैं कि भाई मसला क्या है, क्या चल रहा है मियाँ साहब के जहन में। वो कहते हैं देखें, मियाँ साहब कहते क्या है, वो उनको हालांकि पार्टी कहती है कि आ जाए, मियाँ साहब खुद भी वापस आना चाहते हैं, और पार्टी ये भी चाहती है कि वो आए, इलेक्शन कैंपेन करें, क्योंकि वो हमारे पोस्टर बॉय हैं, उनके नाम पर नून लीग का वर्कर बाहर निकलता है और और वोट उसमें डालता है। जोश सही। और जज्बा पैदा होता है। और वो ये भी कहते हैं कि जनाब आप आ जाएं, आपको तो एक दिन में जमानत मिल जाएगी, आपको बड़े आराम से इंटरिम बेल मिल जाएगी, आप उसके बाद जैसे मरियम नवाज की हो। उसके बाद आप केसेस एक के बाद एक आपके क्लियर होते जाएंगे। बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सेट कर दिए, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा को फ्री काली मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट केस में शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली को क्लीन चिट मिल हाँ, गई। और फिर वो जो नाअहली वाला मामला है वो भी आपका चैलेंज हो जाएगा, नए कवानीन बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। एक तो वो चीफ जस्टिस वाला मामला, वो कहते हैं हर चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप आ जाएं। इस पे जो है वो मियाँ साहब जो है वो कहते हैं कि मैं ऐसे वापस नहीं आना चाहता। जब वो इक़्तिदार से हटे थे, जब ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया था, मुझे क्यों निकाला, जी वो बड़ी स्पीड में गुजरात जी से मैंने आगे, कवर फिर वो किया आपको था, याद है वो कितनी स्पीड में निकल अगस्त गए। 2017 की बात। हमने भी पिंडी तक तो मैंने भी कवर किया था, बहुत गालियां हमने कही थी सर। पिंडी तक तो मैंने भी कवर किया था। वो कहते हैं कि जनाब मेरी इज्जत बहाल की जाए, कहते हैं कि जो कुछ हुआ, जिस तरीके से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे निकाला गया, वो मौजूदा मिलिट्री क़यादत से मुतालबा ये कर रहे हैं। वो कह ये रहे हैं कि उस वक्त के फैसले वाले जजेस, उस वक्त के डीजीसी, अच्छा जनरल फैज, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, उस वक्त के मेजर जनरल फैज हमीद जो जी काउंटर इंटेलिजेंस विंग ISI को हेड करते थे, उस वक्त जिस वक्त खान साहब कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को रुखसत किया गया, निकाला गया इक़्तिदार से, वो कहते हैं कि वो पब्लिकली आकर माफ़ी मांगे और वो ये कहें कि फलां फलां वजह से हमने निकाला था और हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मियाँ साहब कहते हैं मैं फिर पाकिस्तान हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये तो है जनाब वो इन्फॉर्मेशन, जी ये है वो इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मिली है। खलील ताहिर संधू साहब
मेरे पास प्रोग्राम में आए हुए थे, लॉयर भी हैं, मुस्लिम लीग नून प्रोविंशियल लीडर भी हैं। जाहिर है कि वो अपनी राय जो है वो कानून और आइन के पैराए में भी देते हैं। मैंने उनसे सवाल किया, ये अब कल की बात है, जी। वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखें नवाज शरीफ साहब का स्टेटस क्या है। वो जाहिर है कि एक मुजरिम है, सजा याफ्ता है, वो सजा काट रहे थे, वो चले गए। वो सारी बातें मैंने रिपीट की और मैंने कहा कि एक तरफ ये है मामला और दूसरी तरफ ये कि जावेद लतीफ कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ या टॉप मिलिट्री लीडरशिप हाजिर सर्विस, वो जाएं, वो जाकर मियाँ साहब को कहेंगे खुदारा आप पाकिस्तान आ जाएं, सुर्ख कालीन रेड कारपेट बिछाया जाए और मियाँ साहब ऐसे ऐसे वापस आए। आप एग्री करते हैं ऐसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं देखें जनाब, मैं तो आइन और कानून, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर 1996 से बिल्कुल, और 1996 से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता। आइन का आर्टिकल 5 है और जो उसके हम ताबे आइन और कानून के सब लोग, स्टेट और से वो वफादारी। चाहे वज़ीर आज़म हो, वो चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे आर्मी चीफ हो, वो DGIS है, कोई भी बंदा हो, आइन और कानून के ताबे है, उसको उस एम्बेट से बाहर नहीं निकलना। तो उनके आने का तरीका ये है कि वो आएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी और फिर वो अपने ड्यू प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाहर निकलते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो ये बात उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से की। अब सही। ये है वो जो इन्फॉर्मेशन डोमेन में है। अब मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे? जी। सवाल तो है ना। अब देखें कि मियाँ साहब आके भी कुछ ना कर पाए फिर क्या होगा। सही। जहां पर वैक्यूम क्रिएट होता है ना, आप तमाम सिनेरियोज देखते हैं। मियाँ साहब को जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अब ये जो सारी सिचुएशन हुई है ना, इसमें उनको मेरे ख्याल में लगता है कि जो मुहशी कत्लेआम हो गया है, जो गुज़श्ता 1.25 साल में काम हो गया है ना, अगर वो बगैर किसी और बंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जो वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं ना, बेसिकली स्टेट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो अपने पुराने तरीकाकार पे जी, तौर जी, अखबार, जी। आपको पता है कि अब ये फंस गए। एक ही अपोजिशन थी, अपोजिशन से इनकी लड़ाई हो गई है। अब हमारे खिलाफ भी कुछ करेंगे तो उसकी सकत नहीं होगी। हम जो है वो अब अपनी बातें, अपनी शराइत मनवा सकते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि जनाब वो कहेंगे जनाब उस वक्त के, जिनको ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट इमरान बनाने वाले फलां DGIS है फलां। अच्छा, अजीब मुतालबा है। मुतालबा ये नहीं है कि उस वक्त के जब नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त के DGIS जो थे उनसे कहेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे उनसे भी नहीं, उनसे कहेंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं, फैज हमीद से कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। सही। तो ये भी एक बड़ा सिलेक्टिव किस्म का जो है ना वो मामला है। उनको ये लगता है कि जो पॉपुलैरिटी है ना नून लीग की, वो बॉटम पे है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जमीन के साथ चिपकी हुई है। सही। उनको एक मोरल बूस्टर चाहिए, उनको एक ऐसा बयानिया चाहिए, लिफ्टर चाहिए, एक बयानिया चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए कि जिससे लोगों को ये लगे कि जनाब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ना निकाला गया होता तो आज वो पिंडी की जगह पेरिस में रह रहे होते। वो नहीं, आप इसको मजाक में समझें, वो लैया की जगह लंदन में रह रहे होते हैं। चले और मिसाल दे देता हूँ। वो जो लोग हैं उनको ये लगे कि यहाँ पर दूध और शहद की नहर है, ये जो नाला लई जहां से तो जो 3 अदवार उनके गुजरे थे वो कैसे भूल जाते? नहीं, वो कहते हैं कि उस वक्त हम टेक ऑफ कर रहे थे, पहले हमारा प्लान आखिरी साल में टेक ऑफ करते, वो टेक ऑफ 4 साल तो उनके हो चुके थे हुकूमत के, टेक ऑफ करने लगे थे। वो G20 का भी बताते हैं ना, हम तो G20 में आ गए थे माशाल्लाह। तो वो बेसिकली के जो जहाँ पे से नाला नहीं बहता है, यहाँ पर ये लई ना होता, यहाँ पे बारिश का पानी ना होता, टेम्स रिवर होता, यहाँ से नहीं, यहाँ से दूध और शहद की नहरें बह रही होती है। आप लोग स्ट्रॉ लगा के यहाँ से नाम क्या हो गया, कसम से कमाल करते हैं। तो यही करते हैं ना पिक्चर। मेरे ख्याल जो मेरा एनालिसिस है ना वो ये कहता है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरा एनालिसिस सुनिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, मैं आपका पूरा आज तसल्ली से एनालिसिस सुनूंगा। देखिए, उनको लगता है कि अगर ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है ना, तो जो गुज़श्ता 1.25 साल में उन्होंने लंदन से बैठ के रिमोट कंट्रोल के जरिए ये हुकूमत चलाई है, इसके मौशी फैसले किए हैं, जहां कैबिनेट जाती रही है, काबीना हर चीज का अप्रूवल, वीडियो लिंक के जरिए, अपॉइंटमेंट से किसी से लेके छोटे से छोटे फैसले से लेके कार्य सरकार मियाँ साहब नाराज होकर उठ के जाने तक। हाँ, एवनफील्ड अपार्टमेंट जिसके जराए हमें नहीं मालूम अभी तक, जहाँ पर वो माशाल्लाह जो उन्होंने कहा था ये है वो जरा बैठते हैं, मुलाकातें करते हैं, सीढ़ियाँ उतर के आते हैं, 25 सीढ़ियाँ उतर के आते हैं, इस तमाम तर बीमारी के बावजूद कौम का गम रखते हैं, सवाल सुनते हैं, आधा मास्क पहनते हैं, वो जवाब देते हैं, कुछ जवाब नहीं देते, पसंद आता है सवाल जवाब दे देते हैं, और इशारे से अपने सहाफ़ी किसी को भी बताते हैं यार आप
हाँ, वो सवाल में जवाब बता रहा सवाल होता कराओ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जितना कुछ हो चुका ना जी। इस तमाम के बावजूद, और जिस तरीके से ये एक्सपोज हुए हैं पीडीएम की हुकूमत, ये कहते थे ना कि हम वो मुआशी अजहान हैं कि हम सब बेहतरीन कर देंगे, हम मुहद्दिस हैं, तजर्बाकार हम हैं। तबीब हैं, हमें पता है सर्जरी कैसे करनी है, इस मईशत को ठीक कैसे करना है। लॉन्ग मार्चें करते थे ये कहते थे जनाब गुरबत मुकाओ मार्च, जो कि गरीब मुकाओ हुकूमत में तब्दील हो गया कि जी। गरीब को बिल्कुल सफ़े हस्ती से ही मिटा दो। हम्म, तो वो उनको लगता है कि मैं आ जाऊंगा ना तो यहाँ पर इलेक्शन में कोई चांस नहीं बनना। दूसरा, अभी भी वो कुछ ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो बेसिकली मियाँ साहब चाहते हैं कि ये नहीं चाहते कि वो आर्मी चीफ वाला कोई मामला हो या किसी मौजूदा सेटिंग डीजी का किसी का मामला हो कि वो रिक्वेस्ट करें या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो वो लगता ये है चाहते हैं कि क्योंकि इनकी हाँ, करवा दें, हाँ, उस वक्त के जजेस की करवा दें, कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब देखें वो तो जज बशीर वो ऑडियो उससे वो सब कुछ साबित हो गया कि मैं तो बिल्कुल बेगुनाह अरशद हूँ। मलिक वीडियो, तो अब मेरे लिए हाँ सॉरी अरशद मलिक की वो वीडियो। वीडियो हो गया। तो फिर जब ये सब कुछ होगा तो मैं वापस आऊंगा तो अवाम का जम्मे गफीर होगा, लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करूंगा और नेल्सन मंडेला की तरह लैंड करने के हाँ, बाद ये थोड़ी कि मैं डायरेक्टली मॉडल टाउन ये जाती उमरा चला जाऊंगा। जेल जाऊंगा। नहीं वो फिर वो नहीं, वो जेल नहीं जाना चाहते ना। वो अच्छा, कहते हैं कि नहीं, इसको बिल्कुल मेरे आने से पहले जो है वो सब कुछ खत्म करो, मैं जेल जाने के लिए नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, मुझे क्लीन चिट दी जाए पूरे मुकम्मल। ये एक अलहदा बात है कि मियाँ साहब जिन हालात में गए और मियाँ साहब के हवाले से जो इस्टाब्लिशमेंट के उस वक्त के जो वो इंडिया वाले मामला दीगर मामला, इस पर फिर कभी तसल्ली से तफसील से बात लेकिन करेंगे। मेरा ख्याल है आपका कि जी तज्जिया हाँ, है क्या? मेरी 4 लाइनें सुन ले सिर्फ, कि वो माहौल बना रहे हैं कि इलेक्शंस में जाना है, उनको एक बयानिया चाहिए। पहला बयानिया आपको इसी तकरीर से मिल जाता है, एंटी स्टैब्लिशमेंट, कि वो आए हाजिर सरबस खड़े हो। दूसरा बयानिया वो जुडिशरी के खिलाफ आजकल बोलते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूटी है। सेकंड बयानिया, थर्ड बयानिया इमरान खान के खिलाफ तो उनका है ही है। चौथा बयानिया जो नूरा कुश्ती शुरू हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये सारी तैयारी मुझे जो लगता है कि वो इलेक्शंस की है, कि एक बयानिया लेके जाएं जिन लोगों को यकीन हो कि हकीकी फिल्म है। हम तो हुकूमत में जो ये 12 महीने हमने गुजारे हैं वो सिलेक्टेड नहीं थे, हम इलेक्टेड थे। लेकिन करावल मोल साहब मैं आपको बता दूं कि वोट को इज्जतों की वापसी है मुस्लिम ये। लीग नवाज के अंदर भी बड़ी फिल्में चल रही जी हैं। जी जी, ये वही फिल्म है। ये इतना सादा मामला नहीं है कि मियाँ साहब की ख्वाहिश सामने रखेंगे और ये ख्वाहिश ऐसे करके पूरी हो जाएगी। इसमें भी बड़े इफ्स एंड बट्स हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।